अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी टाइम है 5:30 का और जब यहाँ से बाहर देखती हूँ ना तो पाकिस्तान याद आ जाता है कि इस वक्त अज़ानें हो रही होती हैं तो कितना अच्छा एक पुरसुकून सा फ़ील होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपने नमाज भी पढ़नी है तो उसके लिए मोबाइल में ऐप की होती है तो उससे पे अज़ान होती है तो आपको पता चल जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच बॉक्स और जब आप रिलैक्स नहीं होते ना तो कोई भी काम सही नहीं हो पाता है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। बच्चों को आज थोड़ा लंच भी ज़्यादा देना था क्योंकि मुझे आज पता नहीं था कि मैं कब वापस आऊँगी घर और बच्चों को ले सकूँगी। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि बच्चों को आज थोड़ा ज़्यादा लंच दे देती हूँ और बच्चे खाते भी बहुत कम चीज़ें हैं, उनकी पसंद की कम चीज़ें हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उनके लंच बॉक्स के लिए। तो अभी मैंने उनको ज़िंगर बर्गर बना के दिए थे, साथ में एक केक दिया था और बच्चे कह रहे थे साथ में हमें च्युइंगम भी दे दे। तो आज बहुत देर के बाद उनको मैंने ये दी थी क्योंकि स्कूल से ना ज़ैद जो है वो कुछ भी बाय नहीं कर सकता। जब आप 5 क्लास में चले जाते हैं ना यहाँ पुर्तगाल में तो फिर बच्चे कैंटीन से जाके कुछ भी बाय कर सकते हैं। उससे जो छोटे बच्चे हैं ना वो नहीं जा सकते कैंटीन पे कुछ भी बाय करने। तो यशवा तो कभी कभी ले लेती है कुछ, ज़्यादातर उनके स्कूल में ना चिप्स मिलती है, ना कोक ले सकते हैं, ना चॉकलेट ले सकते हैं, ये सब कुछ अलाउ नहीं होता है यहाँ पे स्कूल में। तो बहुत हेल्दी चीज़ें मिलती हैं यहाँ कैंटीन से बच्चों के लिए। तो इसलिए फिर जो भी देना है बच्चों को घर से दे देती हूँ ताकि बच्चे ना इजीली वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करना होता है। छुट्टी भी बहुत लेट होती है, ज़ैद को 3:30 बजे होती है तो यशवा तो खुद ही आ जाती है। आज मुझे जाना था, आज थी आसिम की सर्जरी और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आपके अब्बू चले जाएंगे, भाई चले जाएंगे या कज़न चले जाएंगे साथ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चों को स्कूल भी छोड़ना था, ज़ैद यशवा खुद ही चली जाती है। अभी 9 बजे थे और आसिम ने 9 बजे ही वहाँ पे हॉस्पिटल में उनका टाइम था, अपॉइंटमेंट थी और ज़ैद का स्कूल भी 9 बजे था। फिर आसिम अकेले चले गए और मैं यहाँ पे ज़ैद को स्कूल छोड़ने आई और यहाँ स्कूल उसको छोड़ के 9 बजे उनका गेट ओपन होता है। उससे पहले अगर आप आ गए हैं तो बाहर ही खड़े रहेंगे। अभी पूरे 9 बजने में 3 मिनट थे। स्कूल का गेट भी 9 बजे ही उन्होंने खोलना था और बस का टाइम भी पूरे 9 बजे था, मतलब जो बस मैंने लेके आसिम के पास जाना था। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस का टाइम हो रहा है या बस आके स्टेशन पे खड़ी हो गई है, उसने किसी का इंतज़ार नहीं करना। उसने पूरे टाइम पे अगर कोई स्टेशन पे खड़ा है तभी बस रुकेगी, अगर कोई स्टेशन पे नहीं है तो वो बस चलती जाएगी। तो इसलिए जब लोग दूर से देख लेते हैं ना बस को आ रही है और अगर लोग अभी दूर हैं बस से तो वो दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लग रहा था मेरे साथ भी आज कुछ ऐसे ही होने वाला है। और अभी ये एक बच्ची थी, इसके पेरेंट्स उसको स्कूल के अंदर छोड़ के गए थे लेकिन अंदर स्कूल वालों को पता नहीं चला और बच्ची ना किसी गेट खुला है और वो किसी के साथ बाहर आ गई थी। अब वो अंदर से बच्ची को लेने आए थे, यानी स्कूल के अंदर जब आप चले जाते हैं आपने कार्ड लगा लिया है तो फिर वो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे बाहर नहीं आ सकते। सब बच्चों की क्लासेस का टाइम डिफरेंट होता है। जैसे यशवा की क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है तो उसके लिए गेट 8 बजे खुला था। जो बच्चे 8 बजे जिनकी क्लासेस थी वो अंदर चले गए थे, जिनकी नहीं है वो बाहर ही रहते हैं। ये नहीं कि गेट खुला तो सारे बच्चे अंदर चले जाएंगे, जब जब आपकी क्लासेस हैं तभी आप अंदर जा सकते हैं। और अभी भी 9 बजने में 2 मिनट थे तो इसलिए अभी उन्होंने डोर ओपन कर दिया था, लेकिन पूरे 9 बजे ही बच्चे अंदर जाएंगे। लिस्बन से ओदीविला ना काफ़ी दूर है, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है अगर आपने मतलब अपनी गाड़ी में नहीं जाना, बस ट्राम लेके जाना है। और मुझे एक बस लेनी थी, उसके बाद 2 ट्राम लेनी थी और उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था। मतलब मैं आसिम तक 1.5 घंटे में पहुंचना था और तकरीबन मैं 2 घंटे से भी ऊपर टाइम हो रहा था। यहाँ पे लाइफ आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब पाकिस्तान से किसी की कॉल आती है या किसी का मैसेज आ जाता है तो वो कहते हैं भाई आप तो फ़ोन ही नहीं करते, बड़े लोग हो गए हैं। भाई आपको क्या पता यहाँ बड़े लोग कैसी कैसी हवारी देख रहे हैं। अभी यहाँ मैं पहुँच गई थी एक बस से, ये स्टेशन था। अभी यहाँ पे आ रही थी ब्लू लाइन। मुझे जस्ट अभी देखना नहीं आता इतना अच्छे से मैप वगैरह, लेकिन मैं चली जाती हूँ फिर भी।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ब्लू लाइन है और मुझे रेड लाइन में या ग्रीन लाइन में बैठना है, तो उसका स्टेशन दूसरी तरफ है। मैं इसी मेट्रो में बार बार बैठ रही थी और 3-4 स्टेशन जब वो आगे जाती थी ना, तो जो मैंने मैप लगाया हुआ था उसके मुताबिक ट्रेन चलती नहीं थी। फिर मैं अगले 2-3 स्टेशन पे उतर जाती थी। अपने आप पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन ये भी टेंशन थी कि आसिम वहाँ पे अकेले हैं। हालांकि आसिम ने मुझे कहा था कि अभी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सर्जरी करवा के खुद ही आ जाऊँगा। ये यूरोप है, यहाँ पे सारा कुछ ऐसे ही बंदा खुद ही हैंडल करता है। कोई यहाँ पे आपके साथ हॉस्पिटल नहीं रुक सकता। हॉस्पिटल में अंदर मैं जा नहीं सकती थी, लेकिन इतनी तसल्ली तो होती है कि बाहर कोई है हमारे साथ। इसलिए मैंने कहा नहीं भाई, मैं जिस तरह मर्ज़ी आऊँ, मैं 2 घंटे में जिस तरह भी पहुँचूँ मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी। फिर है जी, बिल्कुल मैं ओदी विला जब पहुँच गई तो यहाँ पे आके मेट्रो रुक गई। पता नहीं अब मेट्रो का क्या मसला हो गया था, यहाँ पे उन्होंने उतार दिया। अब मुझे समझ ना आए कि ये दरमियान में मैं उतर गई हूँ, आगे से मुझे मैप का भी नहीं पता चल रहा था। खैर जी, बहुत कोशिश सब्र के बाद, हिम्मत करने के बाद फिर मुझे एक आदमी से पूछना ही पड़ा कि मैं कैसे अब आगे वाली मेट्रो लूँगी। फिर उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया और फिर मैंने एक मेट्रो ली और बिल्कुल ऐसे सुनसान वीरान इलाके में हॉस्पिटल था कि मेरा दिल कर रहा था कि कितनी दुआएं दे दूँ मैं इन पुर्तगाल वालों को। मतलब जो एक न्यू बंदा है ना, वो बिल्कुल भी ये सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इतनी दूर हॉस्पिटल है, किसी को इमरजेंसी है तो वो कैसे इतनी दूर आए इंसान, और अगर कोई अकेला है तो फिर तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जिसको ये मैप वगैरह नहीं देखने आते वो कैसे इतना सफ़र करके जा सकता है वहाँ पे। अजीब यहाँ मेडिकल का सिस्टम है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे पाकिस्तान में तो एक एरिया में कोई आई थिंक कोई 30-40 तो क्लिनिक्स होते ही हैं, और हॉस्पिटल भी इतने ज़्यादा हैं कि इंसान कहीं भी जाके तो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। और ये देखें, अब 2 घंटों के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ, बहुत हवारी के बाद, और इर्द गिर्द आप देख लें कोई इतनी आबादी नहीं है, बिल्कुल भी कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा। वही लोग हैं जस्ट जो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं। जब मैं यहाँ आने के लिए मैप चेक कर रही थी तो यहाँ अगर मैं ऊबर पे आती तो 19 यूरो लगने थे। भाई कौन इंसान 19 यूरो खर्च करके तो आता है हॉस्पिटल। यहाँ पे जो काम करते हैं रहते हैं उनको पता है 19 यूरो की वैल्यू क्या है एक जस्ट हॉस्पिटल जाने के लिए। खैर, आसिम के साथ वापसी में मैं गाड़ी में चली गई थी। फिर आके तकरीबन हम पहुंच गए थे घर 12 बजे। आसिम को लग रहा था कि जैसे उन्होंने बिल्कुल एक ऑपरेशन वाला सारा कपड़े वगैरह उनको पहनाए, तो आसिम को लग रहा था कि शायद अब मुझे 4 बजे से पहले तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सर्जरी भी बिल्कुल सही हो गई थी, और स्टिचेस वगैरह उन्होंने बोला था कि आप 8 दिन के बाद आके तो दोबारा ये खुलवाएंगे, और थोड़ी सी मेडिसिन दी थी, वो भी उन्होंने कहा कि अगर आपको जस्ट पेन हो तो फिर आपने खानी है। मेडिकल यहाँ पुर्तगाल में फ़्री है। अगर आपको अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं पड़ता कि आप कहाँ से इतने सारे पैसे इकट्ठे करेंगे। तो जी बस फिर मैंने घर आके खाना बनाया आसिम के लिए, और आसिम आते ही शॉप पे चले गए थे। यहाँ पे बिल्कुल आपकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है, रेस्ट करें, बहुत टफ़ रूटीन है यहाँ की। और फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया, उनको शॉप पे दिया, और फिर मैं ज़ैद को स्कूल लेने आई थी। और अब ज़ैद को घर लेके जाऊंगी, यशफा खुद ही आ जाएगी, और 5:30 से ये शाम के 5:30 होने लगे हैं बस। तो यही है हमारी यूरोप की मौजें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।